नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेटू यूपीपी में। साथी लोग, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से और आपका ये इंतज़ार है फाइनली ख़त्म होने जा रहा है। जैसा कि आपको जानकारी हो चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया, इससे संबंधित आज का ये वीडियो है कि होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होने वाली है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो मैंने उन बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी जो होमगार्ड की प्रक्रिया है आपको ये जानकारी होगी कि होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया है वो लगभग 10 से 15 साल बीत गए हैं और इस बीच आपकी होमगार्ड की कोई भी भर्ती नहीं अभी तक आई हुई है। क्योंकि और आप लोग ये देख रहे होंगे कि होमगार्ड की बहुत सी पद खाली हैं, बहुत सारे पद खाली हैं और इसमें बहुत से होमगार्ड रिटायरमेंट हो रहे हैं। बहुत से होमगार्ड इस प्रकार से हैं, क्योंकि बहुत से इनकी 55 वर्ष उम्र हो गई है, तो नए होमगार्डों की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर तो इस बीच आप लोगों के लिए न्यू अपडेट है। तो देखो, पहले जो होमगार्ड के कमांडेंट साहब हैं उनकी और सीएम साहब की एक मीटिंग हुई है। जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के दौरान जो होमगार्ड के कमांडेंट साहब हैं उन्होंने सीएम साहब से एक पहले पत्र लिखा था। आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, एक पत्र कुछ समय पहले लिखा था। उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया था कि होमगार्ड में इस प्रकार से इतने पद खाली हैं। तो उसके लिए पत्र में सीएम साहब ने उसकी फिर मीटिंग रखी गई। जो आपकी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में होमगार्ड की जो आपकी वैकेंसी हैं, आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ। होमगार्ड की जो आपकी भर्ती है वो आपकी 35,000 से लेकर 60,000 के जो आपकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान होमगार्ड में जो आपकी, देखो आपको ये पता होगा होमगार्ड में कि उसकी योग्यता क्या रहेगी, लंबाई क्या रहेगी, कितनी वैकेंसी आने वाली हैं और भर्ती कैसे होंगे, इससे संबंधित एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में आपकी होमगार्ड की पदों की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। लेकिन आपको ये पता होगा कि इस बीच आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी जो 60,244 जो आवेदन हुए थे उसकी प्रक्रिया चल रही थी। एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम आपका निरस्त हो गया, तो इस बीच सब मामला गड़बड़ा गया है। नहीं, आपकी अगर भर्ती हो जाती तो उस भर्ती का आपका फिजिकल होने के बाद होमगार्ड की जो प्रक्रिया थी वो शुरू होने जा ही रही थी। तो जितने साथी लोग हैं, जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के दौरान होमगार्ड की जो कमांडेंट साहब ने जो लेटर लिखा था उस लेटर का रिप्लाई आ चुका है और आपकी भर्ती जो है, भर्ती की जो सीटें हैं वो सीटें आपकी कंफर्म कर दी गई हैं। और आपकी सीटें जो कंफर्म कर दी गई हैं इसके लिए आपकी जो होमगार्ड की आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, वो शुरू आपकी बहुत जल्द होने वाली है। तो इस बार आपके जो पद हैं, पद में आपकी कौन कौन शामिल होगा। इस बार होमगार्ड में जो आपकी वैकेंसी आएंगी उसमें फीमेल भी शामिल रहेंगी। जो पिछली बार होमगार्ड भर्ती हुई थी उसमें फीमेल शामिल नहीं हुई थी। जो फीमेल आप लोग अक्सर होमगार्ड में देखते होंगे तो वो आश्रित वाली महिलाएं थीं, जिनके पति ऑन ड्यूटी के दौरान हस्बैंड शहीद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उस टाइम उनकी जगह पर उनको नियुक्ति मिल गई थी। लेकिन अब इस भर्ती में आपकी जो होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है इसमें आपकी महिलाएं शामिल होंगी। तो देखो, होमगार्ड की एक बहुत अच्छी जॉब है। किस लिए है जॉब, उसके बारे में आप लोग जान लो। क्योंकि आपको ये पता होगा कि होमगार्ड की 8 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी है। और आप अपने ज़िले में, अपने थाने पर, मान लीजिए आप लखनऊ से हो, कानपुर से हो, झांसी से हो या किसी भी ज़िले से हो, आपके ज़िले के अंतर्गत जितने थाने आते हैं तो आपकी पहले तो उस ज़िले में ही आपकी ड्यूटी रहेगी, उस थाने में ही आपकी ड्यूटी रहेगी। आप 8 घंटा अपनी ड्यूटी करोगे, ड्यूटी करने के बाद आप अपने घर फैमिली के साथ रहोगे। और आपका जो वेतन है, आपको पता होगा जो होमगार्ड में पहले वेतन मिलता था वो आपका लगभग 18-19 हज़ार रुपये था। लेकिन अब होमगार्ड का वेतन बढ़ा दिया गया है। आपको जानकारी होगी, होमगार्ड का वेतन कांस्टेबल में जो ट्रेनिंग पे जाती हैं आपके जो यूपी पुलिस में, उसके बराबर आपका वेतन है। इसमें थोड़ा महंगाई भत्ता एक्स्ट्रा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन होमगार्ड का भी आपका 6 माह के अंदर आपका महंगाई भत्ता लगता है। तो इस समय होमगार्ड को भी लगभग 25 से 28 हज़ार रुपये
सैलरी मिल रही है, अब आपके घर पर ड्यूटी, आपको 25 से 28 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग जितने बच्चे हैं अक्सर कमेंट कर रहे थे कि होमगार्ड की पदों की प्रक्रिया है कब शुरू होने वाली है। तो इसके लिए देखो योग्यता, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने साथी लोग हैं जो होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है तो आपके पास वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखो पहले इसकी आयु, आपकी आयु की जो इसमें जो आयु हुई है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, 18 से 40 वर्ष के लिए आयु रखी गई है। तो इसमें मेल और फीमेल के लिए, और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आप अक्सर बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि होमगार्ड में जो भर्ती होंगे तो उसके लिए क्या हाई स्कूल पास होना या 8वीं पास होना या 5वीं पास होना या 12वीं पास होना। जो पिछली भर्ती हुई थी वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो आपकी भर्ती हुई थी 2000 मान लीजिए 15 साल आप बैक में चले जाइए, तो 15 लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं आपके, तब भर्ती हुई थी। तो उस दौरान होमगार्ड में तब पैटर्न दूसरा था। अब जो पैटर्न रहेगा शायद हो सकता है कि होमगार्ड में भी इंटर कर दें, इंटर मांग दें, लेकिन अभी कोई इसका ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हाई स्कूल और इंटर मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि हाई स्कूल जो होमगार्ड की भर्ती होगी वो हाई स्कूल बेस पर ही होगी और इसकी लंबाई इस प्रकार से रहेगी। तो लंबाई आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लंबाई लेते हैं 168 सेंटीमीटर, लेकिन आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे कि होमगार्ड जिनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होगी, इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे। लेकिन जो आपकी रियल लंबाई है, इसमें जो होमगार्ड में लंबाई लेंगे वो 167.5 सेंटीमीटर, 167.5 सेंटीमीटर इसमें हाइट रहेगी। और आपकी जो फीमेल की हाइट है, जैसा कि आपको पता होगा आपकी यूपी पुलिस में 51 सेंटीमीटर है, तो इसमें आपकी 51 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आपकी लंबाई रहेगी। नया नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 से 15 साल हो गए हैं, नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बहुत सारे नियम चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो आपकी ये हो गई इसकी होमगार्ड की आपकी योग्यता और लंबाई। अब इसमें भर्ती कैसे हो गई, आपको यही बहुत से बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये डाउट होगा कि होमगार्ड की जो भर्ती होगी वो उसमें कैसे सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। देखो आपका पहले होगा फिजिकल। होमगार्ड में जो भर्ती होती है, जो पिछली भर्तियाँ हुई थी उसमें भी यही हुआ था, उसमें एग्जाम नहीं हुआ था आपका, तो थोड़ा मतलब इस प्रकार से एग्जाम हुआ था, मौखादी वगैरह पूछ लिया गया था। लेकिन अब जो भर्ती होगी वो आपको पता होगा कि अब कंपटीशन कितना बढ़ गया है, कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में आपकी जो भर्ती हुई थी उसमें आपके 51 लाख फॉर्म डले थे। तो इस प्रकार से आपकी जो होमगार्ड की जो आपकी भर्ती होगी जिसमें आपका फिजिकल होगा, फिजिकल आपका होगा 4800 मीटर रनिंग होगी, ठीक है, 4800 मीटर रनिंग होगी। हो सकता है कि आपकी ऊंची कूद लंबी कूद भी करा सकते हैं, जो नया नोटिफिकेशन आएगा। तो आपकी जो फिजिकल के बाद अब होगा आपका एग्ज़ाम, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। जो पहले भर्तियां होती थी होमगार्ड की, अब भर्तियां इस प्रकार से रहेंगी। तो आप अपनी जितने बच्चे लोग हैं जो उनको होमगार्ड की जो भर्ती है इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास जानकारी पहुंच रही होगी। तो देखो आप जो पदों की संख्या है, जो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया पर, जो पदों की संख्या कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 60,000, इस प्रकार से आपको बताई जा रही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं 30,000 से लेके 60,000 के बीच में पद आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा होमगार्ड में बहुत सारी वैकेंसी खाली हुई हैं और इसमें आपको संपूर्ण जानकारी हो चुकी है। अगर फिर भी आपको मान लीजिए होमगार्ड की जो भर्ती है इससे संबंधित फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो कि वैकेंसी से संबंधित की हाइट, लंबाई, वजन और फिजिकल, मेडिकल, इससे संबंधित अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें और मैं प्रयास करता हूं, जितने साथी लोग हैं सभी साथियों का मैं प्रयास करता हूं कमेंट के रिप्लाई देने का, और कोई जैसे ही अपडेट मिलती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। जय हिंद।